अंकल जगत राम जी, जो एक्स पंचायत सेक्रेटरी हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं और बड़े अच्छे वक्ता है और बड़े अच्छे सुझाव देंगे। अंकल जी, और दोबारा मैं निवेदन फिर करूंगा, कभी मैंने सुनी है शिकायत कि हमारे को मौका नहीं मिलता बोलने का, और कई बार मैंने सुन लिया, आज भी स्टेज पे बात आई है, तो मैं निवेदन करूंगा नौजवान जितने साथी बैठे हैं जिन्होंने अपने विचार रखने हैं, ये ज़रूरी है कि आप अपने विचार रखें और बहुत अच्छी बात होगी। इकट्ठे रखेंगे। अच्छा, पीलू खेड़ा की पवित्र पावन धरती को नमस्कार करते हुए मैं यहाँ सभी पहुँचे हुए जितने भी हमारे गांव से, सिंगवाड़ से, करोड़ा से, कुकरकंडा से, उसके बाद अथो से, उसके बाद झील, डुमरखा, तरखा कोठी और आसन शिवा, इसके साथ ही कुकरकंडा, बड़ा गांव करोड़ा, डिडवाड़ी और ये अभी प्रगतिशील जिस गांव का अभी चर्चा के सरपंच साहब बैठे हैं, कासंडी। दूसरा, जितने भी यहाँ पहुँचे हैं, बड़ी खुशी की बात है। आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधान सतपाल जी, दूसरे एक एक का नाम मैं लूँ तो मैं सभी गांवों से जितने भी हमारे पुरोधा योद्धा और बनवाड़ा खाप के युवा साथी जो यहाँ पहुँचे पर अपने आज के सम्मेलन में, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इनका जीवन जो है नहीं बहुत सुखशाली रहे, समृद्धशाली रहे, ये ऊर्जावान और शक्तिवान बने। इसके साथ ही प्रभु साहब ने, इससे पहले हमारी एक बहन ने, एक छोटी सी बिटिया प्रीति ने, वो पहले भी आती थी, जितने ओजस्वी विचार आपने सुने, मैं उनका दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि यदि आप ऐसे ऐसे सम्मेलन अब जब भी अपना हो और यहाँ बोलने के लिए आ जाए और ये इतने ओजस्वी विचार जिसके हों, सो सर छोटू राम जी का जो सपना था, जो सोच थी, जो उनके एक विचार था कि ऐ भोले किसान तू दो बात जान ले, बोलना ले सीख और दुश्मन को पहचान ले, तो मैं साकार हुआ मानता हूँ। तो इसके बाद जहाँ भी इन्होंने बताया, प्रभु साहब ने, कि भाई किताब सिंह जी बता रहे थे ये सम्मेलन जो है नहीं आज बड़ी डिटेल में, किताब सिंह आज भाई ये सारण से पहुंच गए हैं, इनका भी स्वागत है। ये सम्मेलन गांव सिंगवाड़ से रामफल भाई जो आज शायद नहीं आए हैं, कोई काम थे उनके ज़रूरी, उनके पिता की उसमें, वहाँ वेदपाल जी भाई जो सरपंच बैठे, इन्होंने प्रस्ताव रखा कि भाई हम ऐसा चाहते हैं कि बनवाड़ा खाप जो है नहीं यहाँ इकट्ठी कर लें, किसी गाँव उनका सम्मेलन बुलाएं। तो वहाँ जो है नहीं इनको पूरी सपोर्ट, सारा गांव ने इकट्ठा होकर ये कहा कि आप जैसा कहेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। और उसके बाद ये प्रेपार्टी आके चलती रही, करोड़ा में हुआ, बड़ा गाँव हमारा सबसे। उसके बाद जो है नहीं हमने सिंगवाड़ से भी शुरू किया, 5-7 अपने जितने कासंडी में भी हुआ, आसन में भी हुआ, सिवा में भी हुआ और डिडवाड़ी में भी सरपंच साहब यहाँ बैठे हैं, उनके उसमें भी कुंडू का और उसका जैसे बताया। यहाँ का मैं जाट सभा, जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र की एक कार्यकारिणी का मतलब सदस्य, 5 सदस्य में मैं रहा। उस टाइम एक हुक्का पर दिया था यहाँ पिल्लू खेड़ा के लोगों ने। मुझे इतना पता था क्योंकि मैं जीन पढ़ता था, तो यहाँ 1-2 साथी जो बनवाड़ा जो है नहीं भाई हमारे गोती हैं ज़रूर, वहाँ मैं कहने लगा बनवाड़े हो कि नहीं कुंडू, तो वहाँ जो है नहीं 1-2 शायद हो सकता है उनका देने में, धर्मशाला में जब सर छोटू राम की जयंती मनाते हैं यहाँ भी बैठे हों, तो बोला वो दोनों के दोनों एक हैं हम। जैसे द्रौपदी में हमारे वहाँ नैन और बनवाड़ा कोई नहीं कहेगा, बारले में तो होगे भी तरला बगड़ने थे, तो इसी प्रकार यहाँ वाला दोनों एक हैं और एक इकट्ठे मिलकर हम सारे प्रोग्राम करते हैं। बताया था कि बहुत खुशी की बात है ये, यदि आप ऐसा मिलकर रहोगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे हम। और एक दूसरे जब हम अपने कैसे आगे बढ़े जाएं, यहाँ जो है नहीं जब ये आए कासंडी वाले, इन्हें खुद बताना चाहिए वैसे, लेकिन हम इनसे पूछते भी, आग्रह करते हैं
कि आपकी प्रगति का ये तो हमें पता है कि आप दिल्ली के नज़दीक हो, आपके आने जाने के साधन वातावरण के बहुत पहले थे, जो कि हमारे तो आज जो है ना रेल तो बहुत पुरानी है, साथ लगती है, लेकिन सड़कें छोटी छोटी, आपके तो बहुत बड़े साधन थे। इसलिए आपने वहाँ पहुँचे, दिल्ली में पहुँचे, रोहतक में पहुँचे, सोनीपत में पहुँचे, बड़े बड़े अच्छे जो है शिक्षण संस्थान हैं उनमें शिक्षा लेकर आप आगे बढ़े। और हम भी चाहते हैं कि आपके देखा देखी हमारे जितने, क्योंकि अब खेती कोई इतना बड़ा व्यवसाय नहीं रहा, जैसे आप देखते हैं सभी खेती करने वाले यहाँ बैठे हैं। जब तक हम इस खेती के साथ किसी प्रकार का दूसरा कोई भी जो है नहीं ऐसा उद्योग या कह लो कोई फैक्ट्री कह लो, कोई इंडस्ट्री कह लो, मुर्गी पालन हो, भैंस पालन हो, गाय पालन हो, वो जब तक नहीं अपना लेंगे, कृत्रिम खाद बनाने के छोटे छोटे केंचुए छोड़ने का काम चाहे करें, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। खेती इतना वो नहीं। इसके साथ ही उन लोगों ने हमें राह भी दिखाया है क्या कि जैसे भी बाहर जाकर विदेशों में अगर कासंडी का एक छोकरा पिपनी बजाएगा तो ये कहेगा जीजा उंगली उठा दी तो उसी का नंबर है। उन्होंने अपने आप को समर्पण भाव से जो है वहाँ तक पहुँचे हैं। हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं उस गांव के, और भी आशा करते हैं कि जितने भी बच्चे आगे आएंगे, युवा टीम जब अभी कह रहे थे कि भी युवा शक्ति को साथ लाओ, मैं मेरे गांव का एक उदाहरण आपके अपने गांव का उदाहरण देता हूं। चुनाव हुए अभी, यहाँ जो है जिला पार्षद भी पहुँचे हैं, हमारे प्रदीप नायक दूसरे सरपंच भी पहुँचे हैं, कासंडी के सरपंच पहुँचे हैं, और दो भाई, एक तो यहाँ एक अथो के सरपंच वो भी पहुँच गए हैं। उनका सभी का मैं हार्दिक, जितने भी कोई नवनिर्वाचित तो 5 सरपंच आए हैं उनका भी स्वागत है। उस युवा टीम ने गाँव में एक स्वागत करने के लिए पहल की। वो किससे ऐसी बात सीख कर आए, बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने गांव में जो भी जीत कर आए हैं उसी का सम्मान किया, और उसके देखा देखी पे पूरे गांव ने, आज साथ लगते गांव ने जो है उनको सम्मानित करने का काम किया। मेरे गांव में आप जब देखोगे पहले से अब कुछ हालात बहुत बदल गए। युवा शक्ति एक पूरा प्रोग्राम चलाया है सरपंच की, उसमें पूरे गांव की 4 बार अब से पहले सफाई कर चुके हैं। 2 पार्क बना दिए उन युवा शक्ति ने। युवा शक्ति का प्रयोग कीजिए। युवा शक्ति जिस दिन यहाँ आकर बैठ जाएगी और जिस दिन कमान संभाल देगी तो हम पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे युवाओं में बहुत ही ऊर्जावान युवा हैं वो, और मैं उनको मानता हूँ, उन्होंने करके भी दिखाया है। इसके साथ ही जब आप ये कहें कि वह कुछ कम आए हैं, इसके लिए एक छोटी सी एडवाइजरी कमेटी बनाए दो, 5 आदमी 2 आदमी उसके नाम लिख दो, और वो जब भी, वास्तव में मानता हूँ बनवाड़ा खाप एक ग्रुप चलाया था व्हाट्सएप के ऊपर, उसके ऊपर भी कोई वो नहीं थी इसकी कि उस दिन पिल्लू खेड़ा में सम्मेलन होगा। एक दूसरे से पूछ से गांव में चिट्ठी दी, गांव वाले ने फ़ोन करे तो हम यहाँ पहुँच गए। उसके लिए ज़्यादा नहीं, जिस दिन भी आप कोई सम्मेलन की डेट रखो उस एडवाइजरी कमेटी को काम सौंप दो कि भाई ये 5 आदमी हैं, ये पूरा एडवर्टाइज करेंगे इसको, चाहे व्हाट्सएप पर करो, फेसबुक पर करो, या इसको अखबार में विज्ञापन देकर करवाओ, या टीवी के ऊपर विज्ञापन देकर करवाओ, ताकि सबको पता चले। बिल्कुल सही बात है, ये होना चाहिए ऐसा। चलो इस बार भी ऐसी कम नहीं है, क्योंकि जब एक तरफ तो कहते हैं कि गाँव थोड़े हैं, लेकिन थोड़े गाँव में तो बहुत ज़्यादा है। सभी निर्वाचित सदस्य भी पहुँच गए आपके लिए। इनको जो पूरा बढ़ावा आप देंगे तो और आगे बढ़ जाएंगे। गांव में कोई भी रचनात्मक कोई कार्य हो तो आप उसके लिए उनको पूरा वो करो। इसके साथ ही मैं आप लोगों से, बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी, कि जब तक आप एक ही काम नहीं अपनाओगे तब तक जो है नहीं आगे बढ़ने का कोई साधन ही नहीं। किसी भी महापुरुष का नाम ले लो, किसी जो है नहीं गाँव के बच्चे का यदि कोई बाहर है, IAS IPS HCS UPSC का कोई एग्ज़ाम करके, या ESRERS जो करके गए हैं वो पढ़ कर गए हैं। बिना पढ़े कोई नहीं गया। उन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद जो है इंटरव्यू क्वालिफाई किया और उसके बाद उनकी सिलेक्शन हुई। आज उस घर के हालात बदल गए, वो पहले वाली चौखट ही नहीं है, आप पहचान भी नहीं पाओगे। तो मेरे आपसे एक परम निवेदन है कि ये जो कासंडी गांव बड़े आसन और शिवाया बड़े हैं, ये सिर्फ शिक्षा के बल के ऊपर मैं मानता हूँ, और शिक्षा ही आगे लेकर जाएगी। विद्या धना सर्वधनात् प्रधानम, ये शास्त्र में लिख रखा है। ये शाम न विद्या न गुणु न तपो न दानम। यदि ऐसी जिसके पास कोई विद्या नहीं, उसके पास कहाँ तप बलरानी।
शिक्षा आपको लेकर जाएगी। जिस बाप ने जिस एक ध्येय एक मन में एक संकल्प लेकर कि मैं बच्चे को पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपना कुछ भी करना पड़े, चाहे अपनी भैंस बेचो, बैल बेचो, ज़मीन भी कह के दो ने तो बेच के जो नहीं बच्चे विदेश में भेज गए, वो दोबारा उससे कई गुना खरीद ली। एक पढ़ाई जो है नहीं आपको ले जा सकती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जितने भी आज जो है नहीं आप ये बैठे हो, इसमें थोड़ा बहुत योगदान, ज़्यादा भी नहीं होगा तो थोड़ा बहुत योगदान वो शिक्षा का है। शिक्षा के बल पर छोटू राम पढ़े तो उन्होंने कानून बनाए, 6 कानून बना दिए, बहुत पहले बना दिए, 1936 में कानून बना दिए और वो आज भी काम है। और सर छोटू राम को पढ़ाने वाले सर छोटू राम सेठ, जाट जाति में एक ही ऐसा सेठ पैदा हुआ जिसको उपाधि मिली सेठ की, एक मिली थी बाद में दूसरे यूपी में, लेकिन सेठ जो है नहीं सर छोटू राम थे जिन्होंने छोटू राम की फीस दी थी। और सर छोटू राम ने किसी जाति विशेष के लिए नहीं, उन्होंने जब प्रैक्टिस शुरू की तो उनका सहयोगी जो है नहीं लाला लालचंद था, आगरा में प्रैक्टिस शुरू की थी। अगर कोई किसी के पास ज्ञान है, चाहे वो किसी जाति विशेष से है, अगर उससे आप ले लोगे तो आप छोटे नहीं होगे और उसको उस ज्ञान के लेकर उसके ऊपर बताए हुए मार्ग पर चलकर आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। आज मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप लोगों का मैं दोबारा फिर हार्दिक धन्यवादी हूँ। और पिल्लू खेड़ा वाले, एक तो ये बूढ़ा बैठा है, इसको तो मैं जानता हूँ, 2-4 और भी, इन जो बार बार कहा करते मेरे गांव में सम्मेलन जरूर रखो, हमारे गांव में सम्मेलन रखो, इन्होंने बहुत बढ़िया सुनियोजित ढंग से बड़ा अच्छा प्रोग्राम जचाया हुआ है। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये गांव भी सदा सुखी रहे और आप भी सदा सुखी रहें।